वेलकम टू माय वीडियो। आज वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे इंटीरियर डिजाइन और फर्नीचर के वास्तु की। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो भवनों और स्थानों के निर्माण में ऊर्जा के सही प्रवाह को सुनिश्चित करता है। यह शास्त्र न केवल घर के डिजाइन बल्कि फर्नीचर की स्थिति, रंग योजना और सजावट को भी प्रभावित करता है। एक घर का सही वास्तु डिजाइन उसमें रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हर कमरे का डिजाइन और फर्नीचर की स्थिति का सही तरीके से निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य प्रवेश द्वार का स्थान बहुत मायने रखता है। इसे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर का दरवाजा न केवल सौभाग्य का प्रतीक है, बल्कि यह घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा को नियंत्रित भी करता है। अगर प्रवेश द्वार का स्थान गलत दिशा में है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है, जो परिवार के सुख और समृद्धि पर असर डालता है। कमरे में फर्नीचर की स्थिति भी वास्तुशास्त्र के अनुसार महत्वपूर्ण है। सोने के कमरे में बिस्तर का स्थान निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, जिससे अच्छी सेहत और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा बिस्तर का सिरा हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में सोने से शरीर की ऊर्जा का संतुलन सही रहता है। बिस्तर के पास कोई भारी वस्तु न रखें, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सोने के कमरे में आईने का स्थान भी ध्यान से चुनना चाहिए। वास्तु के अनुसार आईना सोते वक्त किसी व्यक्ति के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मन में अव्यक्त डर या चिंता उत्पन्न हो सकती है। आईने का स्थान ऐसा होना चाहिए कि वह किसी दीवार पर लगा हो और व्यक्ति की छवि रात में न दिखाई दे। यह सुनिश्चित करता है कि घर में मानसिक शांति बनी रहे और कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। रसोई घर का स्थान घर में बहुत महत्व रखता है। इसे हमेशा घर के दक्षिण पूर्व दिशा में बनवाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान आग का प्रतीक है और भोजन पकाने की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है। रसोई के फर्नीचर और गैस स्टोव का स्थान भी ध्यान से तय करना चाहिए। रसोई में किसी भी प्रकार के अव्यवस्था से बचना चाहिए, क्योंकि यह घर के स्वास्थ्य और समृद्धि पर बुरा असर डाल सकता है। बैठक कक्ष का स्थान भी वास्तु के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में बनवाना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बना रहे। बैठक कक्ष में रखा गया फर्नीचर हमेशा आरामदायक और साधारण होना चाहिए। भारी और जटिल फर्नीचर से बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बैठने के स्थान पर हमेशा आराम महसूस होना चाहिए, ताकि मन और शरीर दोनों को शांति मिल सके। अगर घर में कार्यक्षेत्र या ऑफिस बनाया गया है, तो यह उत्तर दिशा में होना चाहिए। कार्य के स्थान पर फर्नीचर का स्थान ऐसे होना चाहिए कि व्यक्ति का चेहरा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में हो। इसके अलावा कार्यस्थल पर कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मानसिक थकावट और तनाव का कारण बन सकती है। कार्यक्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है, ताकि वहां काम करने का मन बना रहे। घर के आंगन का वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान है। इसे हमेशा घर के केंद्र में होना चाहिए, ताकि पूरे घर में ऊर्जा का सही प्रवाह हो सके। आंगन में उगने वाले पौधे घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ कोई भारी निर्माण या संकुचित स्थान नहीं होना चाहिए। आंगन में हरियाली और ताजगी होनी चाहिए, ताकि घर में सुख और शांति बनी रहे। फर्नीचर की रंग योजना भी वास्तुशास्त्र के अनुसार महत्वपूर्ण होती है। घर के विभिन्न कमरे के लिए अलग अलग रंगों का चयन किया जा सकता है, जो उस कमरे के उद्देश्य के अनुसार हो। उदाहरण के लिए सोने के कमरे में हल्के और शांत रंगों का उपयोग करना चाहिए, जैसे हल्का नीला या पेस्टल शेड्स।
यह रंग मानसिक शांति और विश्राम को बढ़ावा देते हैं। वहीं लिविंग रूम में थोड़े गर्म रंगों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे हल्का पीला या क्रीम, जो स्वागत योग्य माहौल बनाते हैं। वास्तु के अनुसार घर में बिजली के उपकरणों का सही स्थान होना भी जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे न केवल बिजली की खपत कम होती है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में भी मदद करता है। इसके अलावा उपकरणों का स्थान हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उनका संचालन निर्बाध और सुरक्षित हो। दीवारों पर सजावट का चयन भी वास्तुशास्त्र से मेल खाना चाहिए। घर की दीवारों पर कला के चित्रों का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि चित्र सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। प्राकृतिक दृश्य जैसे पहाड़, समुद्र या सूर्यास्त के चित्र अच्छे माने जाते हैं। इन चित्रों से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण में शांति बनी रहती है। वहीं युद्ध, हिंसा या नकारात्मकता से संबंधित चित्रों से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जड़ी बूटियों और पौधों का होना भी शुभ होता है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और वातावरण को शुद्ध करता है। इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसके अलावा घर में हरियाली को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे घर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु के अनुसार घर में शौचालय का स्थान सही दिशा में होना चाहिए। इसे हमेशा घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए। शौचालय का स्थान गलत दिशा में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो घर के सदस्यों की सेहत और समृद्धि पर बुरा असर डाल सकता है। शौचालय के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में रोशनी का महत्व भी वास्तुशास्त्र में बताया गया है। प्रत्येक कमरे में प्राकृतिक रोशनी का प्रवेश होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। अंधेरे और बंद स्थानों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के खिड़कियों और दरवाजों को ऐसे डिजाइन करें कि प्राकृतिक रोशनी आसानी से अंदर आ सके। यह घर के वातावरण को हल्का और ताजगी से भरता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग शुभ माना जाता है। लकड़ी एक प्राकृतिक तत्व है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा घर में पत्थर या धातु के फर्नीचर का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन इनका स्थान और दिशा का ध्यान रखना जरूरी होता है। फर्नीचर का आकार और डिजाइन भी सरल और संतुलित होना चाहिए। रंगीन पर्दे और कालीन भी घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। पर्दों का रंग हल्का और ठंडा होना चाहिए, जैसे सफेद, नीला या हल्का गुलाबी। ये रंग घर में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। कालीन और गद्दे के रंग भी ध्यान से चुनें ताकि वे घर की ऊर्जा से मेल खाते हों। इस तरह से सजावट और फर्नीचर का चयन वास्तु के अनुसार करना घर में सुख, समृद्धि और शांति ला सकता है। घर के प्रत्येक कमरे का उद्देश्य और उसकी दिशा के अनुसार फर्नीचर की स्थिति को ध्यान से तय करना चाहिए। यह न केवल घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है, बल्कि घर में रहने वाले लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। यदि सभी नियमों का पालन किया जाए तो वास्तुशास्त्र घर में शांति, सुख और समृद्धि का आह्वान करता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाए। बाय। टेक केयर।